हरे कृष्णा। हमारे गीता वीकली में आपका स्वागत है। और आज हम एक ऐसा प्रश्न लेंगे बड़ा रोचक। लोग पूछते हैं जी मैं कर्म करता हूं तो ये कर्म गलत मैं करता हूं या मुझसे कोई करवाता है। ये क्या होता है कि मैं कुछ कर्म कर बैठता हूं और बाद में उस कर्म के फल मुझे पाने पड़ते हैं। आइए, भगवान कहते हैं भगवत गीता के अंदर कि एक कर्म को करने के लिए कोई एक जिम्मेदार नहीं है, 5 चीजें जिम्मेदार होती हैं। तब कोई एक छोटे से छोटा कर्म, यानी कि पानी का गिलास उठा के पी लेना, ये कर्म भी 5 चीजों पर निर्भर करता है। आइए सुनते हैं भगवान कृष्ण ने अर्जुन को 18वें अध्याय के श्लोक संख्या 14 में क्या बताया। अधिष्ठानां तथा कर्ता कारणं च पृथक् विविधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा देवं च एवत्र पंचमम्। अधिष्ठानम यानी कि यहां पर 5 चीजें बताई गई। अधिष्ठानम स्थान, कौन सा स्थान है जिधर ये कार्य किया जा रहा है, यानी कि प्रकृति ये भी कार्य का एक हिस्सा है। तो 5 चीजें, पंचमम, 5 चीजों में से प्रकृति, स्थान, अधिष्ठानम ये एक हो गया। दूसरा बताते हैं कर्ता, यानी जो कार्य कर रहा है, हम जीव आत्मा, वो भी एक कारण है। तीसरा कारण है विभिन्न इंद्रियां, समय, काल, ये तीसरा कारण है। चौथा कारण है अनेक प्रकार की चेष्टाएं, हमारे द्वारा किए गए कर्म के प्रारब्ध, ये चौथा कारण है। और 5वां कारण है परमात्मा, यानी ईश्वर, कृष्ण, ये 5वें कारण है। पंचमम, इन 5 कारणों से कोई भी कार्य पूर्ण होता है। आप कहेंगे कैसे, ये तो हमें समझ में नहीं आया कि कैसे कार्य, ईश्वर कैसे कार्य करता है, जीव भी करता है, कौन करता है, क्या करता है, बड़ा कंफ्यूजिंग है। तो इसको उदाहरण के माध्यम से, एक दृष्टांत के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपने अपने एक बैंक में, कोई भी बैंक हो सकता है वो, उस बैंक में आपने 5 लाख रुपए जमा करके रखे हैं। अब आती है बारी उसमें से पैसा निकालने की। तो आपका अगर प्रकृति यानी अधिष्ठानम, स्थान सपोर्ट ना करे तो आप अपने ही द्वारा जमा किए गए पैसों को निकाल नहीं सकते हैं। आप कहेंगे कैसे? मान लीजिए आप जिस एरिया में पैसे निकालने गए हैं वहां पर उस बैंक का कोई एटीएम नहीं है, कोई बैंक नहीं है, आप कैसे उनसे संपर्क करें, कैसे अपना जमा किया गया पैसा बाहर निकालेंगे? और नहीं निकाल सकते आप। तो इसलिए स्थानम जो है, अधिष्ठानम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि प्रकृति आपको सपोर्ट करे कि वो बैंक वहां होना चाहिए। दूसरा यानी कि काल, समय। अब समय आपको सपोर्ट ना करे, आदमी कहता है ना अभी मेरा समय नहीं है। आप गए बैंक में पैसा निकालने, लेकिन आप ही का जमा किया पैसा, आप रात को 10 बजे पहुंचे, बैंक बंद हो चुका है, कैसे निकालेंगे? क्योंकि बैंक की टाइमिंग्स तो अलग है। तो आपको सही समय भी चुनना पड़ेगा, सही समय आने पर सही प्रकृति की सहायता से आप उस धन को निकाल सकते हैं। तीसरा कारण यहां पर बताया गया अनेक प्रकार की चेष्टाएं, यानी कि पीछे किए गए कर्म, उनसे होने वाले प्रारब्ध। यानी आपके बैंक में आपने 5 लाख रुपए इकट्ठे किए हैं और आप चेक में अगर 10 लाख डालेंगे तो आप नहीं निकाल सकते हैं। चेष्टा आप करेंगे कई प्रकार की, लेकिन जितना जमा किया है उतना ही तो निकाल सकते हैं। यानी पिछले जन्म में जितना कर्म करके आए हैं उसके अकॉर्डिंगली ही आज सुख प्राप्ति की जा सकती है। ये नहीं होगा कि मैं चेष्टाएं बड़ी बड़ी करूं और मैं सोचूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, मैं जो सोचूंगा वो मैं पा जाऊंगा। ऐसा नहीं होने वाला। हर वर्ष हजारों लोग खिलाड़ी बनना चाहते हैं, क्रिकेट प्लेयर बनना चाहते हैं, क्या सब बन पाते? तो यहां हम देखते हैं कि जितने जितने कर्म किए हैं उस कर्म के प्रारब्ध फल अनुसार ही व्यक्ति को सुख और दुख की अनुभूति होती है। तो जैसे 5 लाख जमा किए थे तो 10 लाख का चेक नहीं निकलेगा, 5 ही लाख निकलेगा। चौथा कारण ईश्वर, परमात्मा। इसको ऐसे समझते हैं बैंक का कैशियर है। आप गए बैंक में, आपने चेक दिया, लेकिन उसमें सिग्नेचर थोड़ा बहुत टेढ़ा हो गया या डेट हो गई, तो अगर आपका जान पहचान का कैशियर होगा, कहेगा अरे देखो डेट ऐसी हो गई है, आप इसको चेंज कर लो और दोबारा सिग्नेचर करके दे दो, मैं क्लियर करा देता हूं, क्योंकि जान पहचान है। लेकिन जान पहचान ना हो तो क्या होगा? वो कहेगा अरे जी चेक रिजेक्ट हो गया, आपके सिग्नेचर गलत है, जाओ जाओ दूसरा चेक लेके आओ। तो आपका ही धन जमा किया गया, आप निकाल नहीं सकते। और 5वां है कर्ता, यानी कि हम खुद घर बैठे बैठे चेक साइन करके बोले चेक तू चला जा, चेक तू पैसे लेके आ जा, होगा ऐसा? नहीं।
चेक जाएगा नहीं, पैसे लेकर नहीं आएगा, उसके लिए व्यक्ति को बैंक तक जाना पड़ेगा और बैंक जाकर के व्यक्ति को वहां से पैसे निकाल कर लेकर आना पड़ेगा। तो यहां हम ये देखते हैं कि ये जब 5 कार्य मिलते हैं तब जाकर के व्यक्ति अपने ही द्वारा अर्जित धन को प्राप्त कर सकता है। यानी कि स्थान होना चाहिए, काल होना चाहिए, कर्ता होना चाहिए, कर्म प्रारब्ध के अनुसार फल एकत्रित होने चाहिए और 5वां ईश्वर की अनुमति होनी चाहिए। अब इसमें से जो भी फैक्टर मिसिंग होगा, आपका एक्शन पूरा नहीं होगा, उसका कुछ भी काम नहीं होगा। आप कहेंगे ये क्या हो रहा है? तो कोई भी कर्म करने से पहले सोच लेना चाहिए कि इस कर्म में 5 फैक्टर्स, 5 कारण कार्य करते हैं। तो ये श्लोक में यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो अगली बार आप कोई भी कर्म आपका फल ना दे रहा हो तो उसमें विचार करना चाहिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटि होगी। हो सकता है शायद परमात्मा से हम विहीन हो गए हैं, हम भगवान को भूल गए हैं, इस कारण से तो ऐसा नहीं हो रहा है कि हमें हमारा फल नहीं मिल रहा है। एक बैंक में जाइए, उसमें ना लॉकर की 2 चाबियां होती, एक मैनेजर के पास, एक क्लाइंट के पास। क्लाइंट वाली चाबी है प्रयास और बैंक मैनेजर की चाबी है भगवान की कृपा। आप अपने प्रयास करते रहिए, लेकिन अगर भगवान से संबंध नहीं जोड़ा है, भगवान की कृपा नहीं है, तो ताला नहीं खुलेगा किस्मत का। आप ही का लॉकर, आप ही का धन आप निकाल नहीं पाएंगे। आप ही के द्वारा किए गए अच्छे कर्म का फल आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ईश्वर वाली चाबी, मैनेजर की चाबी लगी नहीं है। या फिर कुछ लोग होते कहते हैं हम तो ईश्वर के भरोसे ही हैं, कर्म क्या करना, जो होगा नसीब में मिल जाएगा। तो फिर ईश्वर चाबी लगाता रहे, मैनेजर चाबी लगाता रहे, लेकिन क्लाइंट ना लगाए अपनी चाबी, तब भी लॉकर नहीं खुलेगा। यानी कि दोनों चाबियों का सही समय पर लगना एक साथ बहुत जरूरी है, तभी हमारे कर्म फल, हमारी किस्मत के ताले खुलते हैं। तो इस तरह से किस्मत का ताला खोला जा सकता है। अपने कर्म को दोषी मत ठहराइए, ढूंढिए उन कारणों को इन कारणों में से, और फिर उन कारणों में उनको सुधार करिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्णा।